दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज़ चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को इसरार अंसारी का आदाब व नमस्कार व दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज़ चैनल की ओर से सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा की ढेर सारी बधाई। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरीद को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ईद की नमाज ईदगाह में होगी या नहीं होगी, कुर्बानी होगी या नहीं होगी। तो हम आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशासन को जो गाइडलाइन दी है वो आपको विस्तार से बताएंगे मवाना शहर काजी मौलाना नफीस अहमद कासमी। तो आइए सुनते हैं मौलाना नफीस अहमद कासमी को और उनकी बताई बातों पर अमल करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं नफीस अहमद कासमी शहर काजी मवाना आप हज़रात से मुखातब हूँ। कुर्बानी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब है लोगों को और तशवीश है। उसके लिए हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि कुर्बानी के जानवरों को बाज़ारों में और गली कूचों में न टहलाएं, बल्कि जो भी जानवर ख़रीदा जाए, पैंट से ख़रीदा जाए या गांव देहात से या किसी के घर से, उस जानवर को ला कर के अपने घर में बांधें, खूंटे में बांधें, चाहे वो भैंस हो या बकरा या बकरी हो। उसको बाज़ारों में टहलाने की कतई ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी का जब वक्त आएगा तो नमाज जब ईद की हो जाएगी तो नमाज के बाद ही कुर्बानी होती है, नमाज से पहले कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर किसी ने नमाज से पहले जानवर को कर लिया तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ बहुत पुरज़ोर अपील ये है कि कुर्बानी होते वक्त किसी जानवर की वीडियो न बनाई जाए और उसको वायरल न किया जाए। ये शरई एतबार से और इस्लामी अहकाम के एतबार से भी मुनासिब नहीं है, ये दिखलावे में और रियाकारी में आता है। और इसके साथ साथ हमें अपने बिरादरान वतन का भी ख्याल रखना है, उनको किसी तरह की कोई अज़ियत और कोई तकलीफ़ हमारे किसी अमल से न पहुँचे, इसका हद दर्जा ख्याल रखना है। कुर्बानी जहाँ की जाए वो पर्दे से की जाए, बाहर खुले में किसी मैदान में खुले हुए घेर में कहीं कुर्बानी न की जाए। ये हिदायत हैं हुकूमत की तरफ से और सख्त हिदायत हैं, और अफसरान को इस सिलसिले में ताकीद की गई है कि इस कानून का पालन सख्ती से कराया जाए। इसलिए इसका लिहाज रखें आप हज़रात कुर्बानी करते वक्त कि पर्दे में कुर्बानी करें, किसी खुले मैदान में या खुले घेर में कहीं कुर्बानी न करें। इसके साथ साथ इसका लिहाज रखना भी ज़रूरी है कि जहाँ कुर्बानी की जाए वहाँ भीड़ भड़ाका कतई न हो। जो लोग शरीक हैं उसमें साजी हैं, सिर्फ वो वहाँ बच्चे, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे भी ना आए, बल्कि वो लोग अपने तौर पर इसका इंतज़ाम करें और भीड़ भड़ाका न करें। इसके साथ साथ ये भी ताकीद की जाती है हर साल कि कुर्बानी का खून, कुर्बानी की हड्डियाँ या इसी तरीके से आलाइश या पेठा, इस तरह की कोई चीज़ नालियों में या सड़क पर या कूड़ेदानों में न डाला जाए, बल्कि नगर पालिका की जो गाड़ियाँ गश्त करेंगी उन्हीं गाड़ियों में उस सारे कूड़े को एक बड़ी सी पॉलीथीन में भरकर या प्लास्टिक के कट्टों में भरकर रख लिया जाए, और जब नगर पालिका की गाड़ी आए उस वक्त आप नगर पालिका की गाड़ी में उस आलाइश को और गंदगियों को डाल दें। ये तो कुर्बानी के सिलसिले में है। कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह, उसमें हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ताकीद ये है कि भीड़ भड़ाका बिल्कुल न किया जाए, वहाँ आदमी जमा ना हो ज़्यादा, और जमा होने का कोई मतलब भी नहीं है। भाई जिसकी कुर्बानी है वो कर रहा है, किसी और का क्या मतलब है वहाँ जाने का। नमाज के सिलसिले में जो 5 वक्ता नमाज है उसके सिलसिले में भी अभी यही हिदायत हैं कि 5 आदमियों से ज़्यादा मस्जिदों में नमाज न पढ़ें। ईद की नमाज के सिलसिले में भी यही है, ईद कुर्बा की नमाज के सिलसिले में, कि जिस तरह हम लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की है, 4-6 आदमियों ने मस्जिदों में पढ़ ली है और बाकी लोगों ने अपने अपने घरों में जमात का निज़ाम बना लिया है, तो वही तरीक़ा इस वक्त भी जारी रहेगा। मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ईदगाह में भी ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसका आप हज़रात ख्याल रखें, ये हुकूमत की तरफ से ताकीद की गई है। पाकीज़गी, सफाई सुथराई ये इस्लाम का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। इस्लाम ने इस सिलसिले में बड़ी ताकीद की है। इसलिए मैं बार बार हमेशा गुजारिश करता हूँ
کہ صفائی ستھرائی کا معقول نظم رکھا جائے. خون اور گندگی نالیوں میں قربانی کرتے وقت ہرگز نہ بہائی جائے، بلکہ اس کو گھروں میں جن کے گھر کچے ہیں وہ گڈھا کھود لیں، اور جن کے گھر پکے ہیں وہ اس خون کو بالٹی میں یا کچرے وغیرہ میں کسی طرح رکھ لے اور پھر پولیتھین میں بھر کر نگر پالیکا کی گاڑی میں ڈالیں. امید ہے کہ آپ حضرات ان ہدایات کا خیال رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے. قربانی کے سلسلے میں کسی تشویش اور تذبذب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کے دل میں قربانی ہے وہ اپنے قربانی کا انتظام کریں اور صفائی ستھرائی کا معقول نظم رکھیں. امید ہے کہ آپ حضرات ان ہدایات کا خیال رکھیں گے. اور نماز کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ نماز ابھی مسجدوں کو نہیں کھولا گیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 5 آدمی نمازیں پڑھیں اور باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. شکریہ، جزاکم اللہ. نفیس احمد قاسمی، شیخ قاضی موانا.